प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। सारी दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ अब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। सारे भाजपाइयों को मैं कहता हूँ कि औकात में रहे। उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखाते हैं। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है कि मैं सारे लोगों को कहता हूँ जो कि भाजपा के अंधभक्त है, कुछ आशंका जता रहे तो वो औकात में रहे। कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। तो वो शहीद होते रहेंगे और ये सब केक खाते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आपको बता दें, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है एशिया कप में। उसको लेके उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, पहले तो आप उद्धव ठाकरे का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि बीच में मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ही दिन हुए हैं, 3-4 महीने हुए होंगे। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया। आज भी वो घाव भरा नहीं है और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। क्यों की? आतंकवाद का सामना अगर करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे कर रहे थे और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत, वो हो जाएगा। अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहाँ पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, उनको रोका गया। तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा। तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उठेगी और सिंदूर की एक डिब्बी हो या एक छोटी कुड़ी पैकेट, वो एक बक्से में डालेगी और प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय में हम भेज देंगे। कड़ा का अर्थ क्या होता है? वही तो हम कह रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये तो अमानवीय बात है, लेकिन अगर अमानवीय है तो कड़ा रुख अपनाओ, एक ही बार सबक सिखाओ। क्यों झुक रहे हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात बताऊं तो ये नहीं, वो दूसरी बात एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात आपको बताता हूं। 1980 में ये क्या है? एशिया कप है क्रिकेट का। कितने देश इसमें शामिल होने वाले हैं? 8। और ओलंपिक में कितने होते हैं? पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं। तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स था, उसके ऊपर रशिया ने
अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारी थी, इसलिए अमेरिका और उनके साथी जो थे उन्होंने बैन किया था ओलंपिक। फिर उन्होंने 1980 में बहिष्कार किया था, इसलिए रशिया ने 84 का जो ओलंपिक था शायद लॉस एंजलिस में, उसके ऊपर उन्होंने बहिष्कार डाला था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे, और फिर ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि क्या कहा आपने, जागतिक, तो पूरे दुनिया भर में आपने अपने जो भी एक सारे पार्टी, उसमें हमारे पार्टी की सांसद भी शामिल थी, सब लोगों को आपने भेजा था। क्या उसका नतीजा क्या है? कितने लोगों ने आपकी बात सुनी, कितने लोगों ने आपकी बात मानी, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया? और वहां जाकर आपने क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ कर रही है, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है। तो अब 2-3 महीने नहीं हुए हैं और सारे दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? या सिर्फ हमारे जो जवान हैं वो वहां लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते दुर्भाग्य की बात होती है कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं देश के लिए, तो वो शहीद होते रहेंगे और ये सब केक खाते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। ये अच्छी बात नाही आहे। आपण ते गाणं आहे ना त्यावेळेस युद्धाचं, जरा याद करो कुर्बानी, अरे कधीतरी तुम्ही या गोष्टी लक्षात ठेवणार आहात की नाही, कि रात गई बात गई, हो गया अभी चलो नया दिन नया सवेरा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो भी कुछ हो रहा है वो जब तक रुकता नहीं, पाकिस्तान को हम सबक सिखाते नहीं, तब तक मैं तो मानता हूँ पाकिस्तान के साथ सारे संबंध रोकने चाहिए या तोड़ने चाहिए। पहली एक बात तो ऐसी कि हमें या आपको भी, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, कुछ समझ में आई है बात? ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपके समझ में आई है बात? मेरे तो नहीं आई है। और मुझे तो ऐसी आशंका है कि शायद प्रधानमंत्री की समझ के बाहर की बात है। कारण उस वक्त मैंने अभी जो जिक्र किया, सुषमा स्वराज जी थी हमारे विदेश मंत्री, और तब भी ये ऐसी बात आई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट की मैच, और तब उन्होंने करारा जवाब दिया था कि ये नहीं हो सकता, ये खेलना अच्छी बात नहीं है। और तब ये जयशंकर उनके सेक्रेटरी थे, अब सेक्रेटरी मंत्री बनने लगे। मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ, या क्या इसका मतलब ये है कि वो बाला साहब की देशभक्ति पर आशंका ले रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं? इतनी उनकी औकात है, इतनी उनकी औकात है क्या बाला साहब की देशभक्ति पर आरोप लगाने की? इतनी औकात है भाजपा की? पहले आप वो, मैं तो कहता हूँ औकात में रहे, शब्द मैं सोच समझकर जानबूझकर यूज कर रहा हूँ कि मैं सारे लोगों को कहता हूँ जो कि भाजपा के अंधभक्त है, और वो अगर बाला साहब की देशभक्ति पर कुछ आशंका जता रहे तो वो औकात में रहे, क्योंकि बात स्पष्ट है। जावेद मियादाद के घर बाला साहब नहीं गए थे, जैसे मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के घर बर्थडे विश करने के लिए और केक खा के आए थे, वैसे बाला साहब नहीं गए थे। जावेद मियादाद यहाँ मातोश्री में आए थे और बाला साहब ने उनके मुंह पर कहा था कि ये नहीं हो सकता और हमने होने नहीं दिया था। और शायद वो जो दुख है कि तब मैच होती तो भाजपा वाले देखने के लिए जा सकते थे, लेकिन वो उनका मौका उनको नहीं मिला, इसलिए वो पेट दर्द है। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ कि बाला साहब के ऊपर आरोप लगाने के लिए या लगाने से पहले सारे भाजपाइयों को मैं कहता हूँ कि औकात में रहे। ठीक है, उद्धव ठाकरे का यह बयान सुन लिया है कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए थे, लेकिन जो बीजेपी कह रही थी अब पाकिस्तान से हमारा कोई भी संबंध नहीं होगा, हमारा कोई भी समझौता नहीं होगा, हमारा किसी भी तरह का व्यापार नहीं होगा। फिर अमित शाह के लड़के जैसा ने इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे कराया? लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जब हमारे देश के बेगुनाह लोग मारे जाते हैं पाकिस्तानी के आतंकवाद में, तो आप समझ सकते हैं कि देश की स्थिति क्या हो सकती है। नेताओं के लिए कुछ भी नहीं है, और लेकिन आज हमारे देश की वो स्थिति है जिसको लेकर आज भी बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। मैच इंपॉर्टेंट है कि लोगों की जान इंपॉर्टेंट है? लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आज जिस तरह के हालात बने हैं उस बीच में इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तमाम ऐसे बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता जो कहते हैं कि गोली मारो सालों को, तमाम वैसे नेता जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन जब जनता की बात आती है तो हिंदुत्व का नारा उठाते हैं,
जो अनुराग ठाकुर हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी थी इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना। क्या आपको पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों की जान से ज्यादा जरूरी था, ज्यादा मजबूरी थी इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना, या फिर आपका एक एजेंडा था जिसके तहत आपने लोगों की जान को दांव पे लगा दिया और फिर कुछ भी नहीं, फिर वही है ढाक के 3 पात। क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि लोग एडवर्टाइज के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच पर जो उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है वो सभी को सुनना चाहिए। आपने भी सुना है। आप इस वीडियो पर क्या राय देते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।